हेलो एवरीवन। आजकल हर कोई बिजनेस करना चाहता, करें भी क्यों ना। प्रॉफिट है, ग्रोथ है, लेकिन हर किसी के लिए बिजनेस नहीं होता। अगर आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, जॉब करते करते या जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, पहले से कर रहे हो, नया स्टार्ट किया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी एक डिसीजन लेने में कि मैं बिजनेस करूं या ना करूं। अगर करूं तो सक्सेसफुली कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत पावरफुल वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी बिजनेस सीरीज आने वाली है जिसमें बहुत सारी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग बिजनेस में आए लेकिन अपना नुकसान ना करें, ठीक है, सक्सेसफुल हो, ठीक है। दिस इज़ माई विश फॉर यू। तो लास्ट तक देखना एंड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट कर सकते। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें मैंने डिवाइड करी हैं आपके लिए, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले कैपेबिलिटी। तो जब मैं कैपेबिलिटी के बारे में बात करता हूँ तो मैं आपकी कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप कितने कैपेबल हो। क्योंकि अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक बात याद रखना, बिजनेस में बड़े सारे एफर्ट्स चाहिए होते हैं। या तो एक टीम चाहिए होती है कैपेबल, आपके पास बहुत पैसे हैं तो फिर आप टीम ढूंढो कैपेबल बंदों की और उनको काम पे लगा दो। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो आपको एक वन मैन आर्मी बनना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ती है। तो आपको देखना पड़ेगा, यार मैं इरिटेट तो नहीं हो जाता बहुत सारे काम करके। अपनी अपनी नेचर होती है, कुछ लोग जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा रिलैक्स रहना चाहते हैं, टेंशन नहीं ज़्यादा चाहते। तो ये याद रखना कि बिजनेस में बहुत पैसा है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत सारी टेंशन है। तो आप चेक करो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी नेचर। मैं सारी की सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, दिमाग लगा सकता हूँ, एक्स्ट्रा आवर्स, ज़्यादा घंटे, मैं खुद 18 घंटे 16 घंटे काम करता हूँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है। दूसरा फैक्टर, आप अपनी कैपेबिलिटी चेक कर सकते हो। आप ये देखो कि जहाँ पर आप अभी जॉब कर रहे हो, इस जॉब में या जहाँ पे आपने पहले जॉब करी थी उस जॉब में आप कहाँ स्टैंड करते थे। क्या आप एक स्टार परफॉर्मर थे जो वहाँ पर काम करते थे लोग, आप सबसे टॉप वाले परफॉर्मर थे। कुछ लोग होते जिन्होंने माइंड में बिठाया होता कि मैं बड़ा मास्टर हूँ, मैं बड़ा ज़्यादा सियाना हूँ, लेकिन जब एक्चुअल में टीम की परफॉर्मेंस की बात आती है तो उनके पास सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं, रीजंस होते हैं कि मैं इस वजह से डिलीवर नहीं कर पाया। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी जो जर्नी है वो पूरी एक्सक्यूजेस के साथ बनी थी, भरी पड़ी है एक्सक्यूजेस के साथ या सॉल्यूशंस के साथ कि मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। तीसरा, अपनी कैपेबिलिटी आप चेक कर सकते हो ये देख के कि जो मेरा प्रेजेंट ऑनर है, जहाँ पे मैं अभी जॉब करता हूँ या जहाँ पर मैं पहले जॉब करता हूँ, क्या वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। लास्ट में मैं एक टिप भी दूंगा आपको, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सक्सेस मंत्र दूंगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अभी जॉब कर रहे हो, तो एक सक्सेस मंत्र दूंगा, लास्ट पे दूंगा, ठीक है। तब तक आप ये मेरी बातें ध्यान से सुनो, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटी चेक करने के ये कुछ पैरामीटर्स है जो मैंने आपको बता दिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि मैं स्टैंड कहाँ पे करता हूँ, क्या जो मेरी प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों को लेके है, क्या मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, वो खुश है कि गालियाँ देते हैं। मेरी प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रेजेंट ऑनर को, बॉस को लेकर है, क्या वो खुश है, मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, कि वो भी गालियाँ देता है। तो ये थोड़े से आपने खुद को ये चीज़ें देखनी है। देखो, अपनी नज़रों में हर कोई हीरो होता है, राइट, लेकिन असली हीरो वो होता है जो दूसरों की नज़रों में हीरो। मार्केट में ना एक स्कैम चल रहा है, ठीक है, पता क्या स्कैम है? बिजनेस करो, बिजनेस करो। बड़े सारे लोग अपने कोर्सेस ऑनलाइन बेच रहे हैं ये बोल के कि जॉब छोड़ो, बिजनेस करो। जॉब में क्या रखा है? डोंट लिव योर ड्रीम फॉर समवन एल्स, मतलब आप किसी और के ड्रीम पे क्यों काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम करो। अच्छी बात है, लेकिन ये हर किसी के लिए वैलिड नहीं है। ये उनके एक पिचिंग की टेक्निक है, लोगों को ऐसे मोटिवेशनल घुमाकर बस बिकवाना अपना कोर्स एंड डन। लेकिन बाद में बंदा कुछ नहीं कर पाता, बेचारा तो जॉब कर रहा था वो भी छोड़ के बैठ जाता है एंड वो नुकसान। तो मैं नहीं चाहता आप अपना नुकसान करो। पैरामीटर से चेक करो। अगर आप अभी कैपेबल नहीं हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। मैं ये नहीं कहता आप कर नहीं सकते, देखो 2-4 लोग गलत हो सकते हैं, हर कोई गलत नहीं हो सकता,
तो आप अपनी कैपेबिलिटी चेक कर सकते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिलीवरी दे के कि मैं डिलीवर कितना कर पाता हूँ। अगर अभी वो टाइम नहीं आया तो पहले आप जो आपकी जिम्मेवारियां हैं ये पहले अच्छे से सीख लो, फिर आप वो दूसरा स्टेप लेना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं एक बिजनेस के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब आपको कोई क्लाइंट पैसे देता है ना तो वो पैसों के साथ एक बोरा भर के जिम्मेवारियां दे के आपको जाता है। ये पहला पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लेना। हाँ, मैं ये नहीं कहता जो कैपेबल नहीं है वो बिजनेस ना करे, वो थोड़ा रुके, खुद पर काम करे और फिर तैयार हो बिजनेस करने के लिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज एनालिसिस करना मार्केट का, और ये देखना कि जो बिजनेस आप करना चाहते हैं क्या वो टेक्नोलॉजी प्रूफ है। पहला पॉइंट आपने क्लियर कर लिया कैपेबिलिटी वाला, ठीक है। आपने देख लिया कि हाँ जी मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास एक अच्छा स्किल है और मैं कैपेबल। अभी दूसरा पॉइंट थोड़ा मार्केट के ऊपर देखना, यार जो मैं काम करना चाहता हूँ इसकी डिमांड कितनी है और क्या ये टेक्नोलॉजी प्रूफ है। देखो आजकल ना टेक्नोलॉजी जो है बड़े सारे बिजनेस खा चुकी है, बंद हो चुके हैं। जैसे देख लो कोई टाइम था मोबाइल बहुत बिकते थे स्टोर्स में, दुकानों में। अब सारी दुकानें जो मोबाइल बेचती थी खत्म हो चुकी है ना, क्योंकि अभी सारे के सारे मोबाइल फोन्स लोग ऑनलाइन बाय करते हैं, ठीक है। कपड़े ज़्यादा लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। तो देखना आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे ऑफर ये लेके आते हैं ई कॉमर्स वाले कि ये काफ़ी सारे लोगों का बिजनेस खा चुके हैं। तो आपने ये देखना है कि जो आपके वाला बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी को टेक ओवर तो नहीं कर सकती, ये चीज़ आपने देखनी है। दूसरा आपने देखना है कि मार्केट जिसमें मैं खोल रहा हूँ मेरा कंपटीशन कितना है। ये देखना है कि मैं सर्वाइवल इसमें सिर्फ कर सकता हूँ। मतलब एक ना लोग कंसेप्ट नहीं समझते, लोग बिजनेस में, स्टार्टअप में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क नहीं समझते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यूथ की। हवा दी गई है कुछ वर्ड्स को, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, स्टार्टअप, इनको इतनी ज़्यादा हवा मिली है ना इन वर्ड्स को। जो हमारा यूथ है, यूथ छोड़ो टीनेजर्स, वो भी मतलब they don't understand the exact meaning of these words, you know, but they dream about it. उन्होंने माइंड में खुद को मान लिया है। जस्ट मार्केट में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ऐसे पेजेस, ऐसी वीडियोस देख के मोटिवेशनल कि जस बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं चाहता हूँ हर कोई बिजनेस करे। बिजनेस करोगे तो जॉब जनरेट होएंगी, कोई बिजनेस ही नहीं करेगा तो जॉब जनरेट नहीं हो सकती। लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो बिजनेस है, स्टार्टअप है, ठीक है। बड़े सारे लोगों को जिसको बिजनेस में और स्टार्टअप में फ़र्क नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। बिजनेस क्या होता है, क्या आपको पता है? कमेंट करके बताना ज़रूर मुझे कि इस वीडियो देखने से पहले आपको फ़र्क पता था कि बिजनेस में और स्टार्टअप में फ़र्क क्या है। बिजनेस होता है एक तरह की, आप दुकान मान लो, कोई भी दुकान है, कोई भी रेडी वाला है, ठीक है, ये बिजनेस ही है। लेकिन एक जो स्टार्टअप होता है ना, वो शुरू ही इस मंशा से किया जाता है एक्सपैंड करने के लिए, जिसको एक्सपेंशन को ध्यान में रख के ओपन किया जाता है, फंडिंग को ध्यान में रख के ओपन किया जाता है। ये जितने भी दुकानदार हैं सभी बिजनेसमैन हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप वो होता है जो एक्सपेंशन को माइंड में रख के ओपन किया जाता है कि इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, कल को फंडिंग उठानी है, ब्रांचेस खोलनी है, ये वो करना है, ये स्टार्टअप होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग फंस कहाँ जाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। ये तीसरी चीज़ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक ईगो के चक्कर में, प्रेजेंट जॉब में प्रॉब्लम ढूंढ के, एक्सक्यूजेस ढूंढ के, अपने माइंड में कुछ चीज़ें एम ही खड़ी करने के बाद एक बंदा कहता है जी मैं अपना काम करूँगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोल के बैठ, मतलब खुद को जॉब दे के बैठ जाता है। वो ना बिजनेस है ना स्टार्टअप है, वो सोचता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन वो खुद को काम दे के बैठ जाता है। इतना ज़्यादा बंदा फंस जाता है ना, एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दे पाता, रेंट्स नहीं दे पाता और खुद कुछ नहीं बचता, और वो सोच रहा होता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ। खुद को अपने पैसे भी नहीं दे पाता, अपना बंदा अच्छे से खर्चा भी नहीं कर पाता, मतलब बिजनेस के खर्चे बड़ी मुश्किल से निकलते। तो वो कैसा बिजनेस हुआ, कैसा स्टार्टअप हुआ? तो वो तो उसको मैं बोलूँगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आपने बस खुद को काम दे दिया जी, बस हाँ जी मैं खुद के लिए काम करता हूँ। आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे, आपने खुद को काम दे दिया है।
और वो आप जो जॉब करते थे आप वो भी छोड़ के बैठ गए। इस पॉइंट पे मैं आगे आऊंगा, ठीक है। तो आपने ये एनालाइज कर लेना कि मैंने यार करना क्या है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने जा रहा हूँ। जो मेरा बिजनेस है क्या वो टेक्नोलॉजी प्रूफ है, ठीक है। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे। थर्ड, फाइनेंसेस। आपके पास पैसे कितने हैं इन्वेस्ट करने के लिए? क्या आपके पास बहुत पैसे हैं या आपका घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से आप चला रहे हो, या सिर्फ आप पर ही आपकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है? ये भी चीज ध्यान में रखनी है। अगर आपकी फैमिली आप ही पे डिपेंडेंट है तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो पैसे आपने बिजनेस के लिए जोड़े हैं या रखे हैं उससे पहले 1 साल का खर्चा पूरा अपने घर का साइड पे रखो, उसके बाद बिजनेस के लिए पैसे निकालो। अगर तो आप जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करने की बात कर रहे हो तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता अनटिल एंड अनलेस फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप जॉब पे हो, बिजनेस करना चाहते हो तो पहले 1 साल का खर्चा देखो। जी मेरे घर में सिर्फ मैं राशन पानी के लिए हेल्प करता हूँ, मैं घर के रेंट्स देता हूँ, या मैं किसी छोटे भाई बहन की फ़ी पे करता हूँ, या किसी घर वाले का इलाज चल रहा है, दवाइयाँ आती हैं, कौन कौन सी जिम्मेवारियाँ हैं। ये ना हो जो आपका स्टार्टअप ड्रीम है उसके चक्कर में आप घर वालों को हिट करो बुरी तरह से, क्योंकि बिजनेस में भी 1 साल कमाई नहीं होती, 6 महीने कम से कम आप लेके चलो, 6 महीने से 1 साल बिजनेस में कमाई होना मुश्किल है। तो ये चीज माइंड में रख के चलो, क्या मेरे पास 1 साल का घर का पूरा खर्चा है, सारी चीजों का, ग्रोसरीज का, दवाइयों का, फी का, रेंट का, A to Z, मेक अ लिस्ट, घर वालों के सारे पैसे रख के, हाँ पूरे साल के खर्चे, फिर ये रिस्क लो। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। होप आपको सीखने को कुछ मिल रहा है। सब्सक्राइब जरूर करना, काफी लंबी जाने वाली है ये वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा एक्सप्लेन कर। द नेक्स्ट पॉइंट इज टीम इज द बिगेस्ट चैलेंज टुडे। आज के टाइम 90% ऑफ जो बिजनेस बंद हो जाते हैं वो इसी वजह से हो जाते हैं, उनको राइट एम्प्लॉय नहीं मिलता, राइट मेंटालिटी वाला एम्प्लॉय नहीं मिलता, ठीक है। अगर आपको इस चीज का जवाब चाहिए तो सबसे पहले आप अपनी तरफ फिंगर करो, खुद से पूछो कि क्या इस टाइम जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें मैं डिलीवरी कर पा रहा हूँ, मैं जितनी भी सैलरी ले रहा हूँ क्या उससे कितने गुना मैं फायदा कमा के दे पा रहा हूँ अपनी प्रेजेंट कंपनी को जहाँ से मैं जॉब कर रहा हूँ। क्या मैं डिलीवरी करता हूँ चीज़ों की, या एक्सक्यूजेस या रीजंस, या मैं क्या कर रहा हूँ। या सिर्फ अपने पर ना देखो, बाकी के जो आपके कोलीग्स हैं उनको भी देखो, सभी के चेहरे देखो और सोचो कि ऐसे एम्प्लॉई आपको मिल जाए, आपका बिजनेस डूबेगा या चलेगा, दौड़ेगा। क्या आपके जैसा ही एम्प्लॉई आपको मिल जाए तो आपका बिजनेस चलेगा या डूब जाए। टीम के बिना एक्सपैंड होना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज भी आपको बड़े ध्यान में रख के अपना बिजनेस खोलने का फैसला लेना। तो ये जो स्टेप है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो होप आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, ये चीज़ें आपके काम आएगी जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। एंड देन यू शुड हैव अ प्लान बी। प्लान बी, चलो ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली, पढ़ा क्लियर कर ली, अभी आपने फैसला कर लिया, हाँ जी जो जो मैंने देखा था वीडियो में मैं हूँ कैपेबल, अभी मैं करने वाला हूँ, करो। आप ठीक हो, ये सारी चीज़ें क्लियर करते हो जो मैंने बोली, करो। लेकिन यू शुड हैव अ प्लान बी, ठीक है। प्लान बी मतलब अगर मेरा बिजनेस डूब जाता है 1 साल बाद, ठीक है, तो मैंने क्या करना। डूब भी सकता है, ज़्यादातर मेजॉरिटी बिजनेस डूबते ही हैं। तो अगर आप एक फाइनेंशियली वीक कैटेगरी में हो तो क्या करोगे, इस चीज़ का आंसर लिख लेना, एक प्लान बी रख लेना। जो भी जॉब छोड़ोगे, ऐसे जॉब जब भी छोड़ना, कोई भी छोड़ोगे बिजनेस, ऐसे छोड़ना कि कल को आप एंट्री आपको वापस मिल जाए। तो ये तो सारी चीज़ें ध्यान में रखना। अभी लास्ट पे मैं, जैसे मैंने बोला था कि वीडियो के एंड पे आपको प्रो टिप दूंगा मैं, तो माई प्रो टिप इज उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं और एक बिजनेस करना चाहते हैं। आप लोग क्या करो, यूज समवन एल्स, मतलब आप ऐसी जॉब ढूंढो पहले छोटी कंपनी में जहां पर आपको एक्सेस मिल जाए बॉस के साथ, बॉस का भरोसा जीत लो पूरा, ठीक है। मतलब जो बिजनेस आप करना चाहते हो उससे मिलती जुलती छोटी कंपनी ढूंढो, बॉस का पूरा भरोसा जीत लो।
ऐसा भरोसा जीत लो, इतनी मेहनत करो कि जो भी आइडियाज आपके अपने बिजनेस के लिए माइंड में है उसको बोलो सर ये करते हैं। जो एफर्ट आपने अपने बिजनेस में लगाने हैं अपने पैसों के साथ रिस्क लेके, वो उस बंदे को बोलो, आपके बॉस। अगर आपके आइडिया में दम होगा वो तभी पैसे लगाएगा, नहीं तो जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसको आपसे ज्यादा नॉलेज होगी, वो आपको आपकी गलतियां बता देगा, पहले ही आपका फायदा हो जाएगा। बिजनेस गलत होगा तो अपना एक्सपीरियंस जो होगा वो आपको देगा, आपकी गलतियां बताएगा, ठीक है। अगर आइडिया सही होगा तो वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। अगर कल को बिजनेस डूबेगा तो उसका डूबेगा, आपका नहीं डूबेगा। आपने मेहनत पूरी करनी है, जान पूरी लगानी है अपना ही समझ के, लेकिन फाइनेंशियली आप वीक हो, घर वाले आप पे डिपेंडेंट है, तो नुकसान आपका नहीं होगा। करना क्या है, ईमानदारी के साथ एक बंदे के साथ जुड़ के उसको बोलना है कि मैं पूरी जान लगा दूंगा, घंटे नहीं गिनूंगा, मिनट्स नहीं गिनूंगा, अपने काम की पूरी मेहनत करूंगा। दिस इज माई आइडिया, you just invest on it and I will make sure that will make a lot of money with this idea। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और वीडियोस लेके आने वाला हूँ मैं। होप आपकी हेल्प हुई होगी। बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपकी हेल्प हुई है तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। और वीडियोस आने वाली हैं तो वो जो बेल का आइकॉन होता है ना, उस पर क्लिक कर लेना ताकि कोई नोटिफिकेशन आ जाए मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।